छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा सीट के लिए चुनावों का सिलसिला चल रहा है और अगर खैरागढ़ की हम बात करते हैं तो खैरागढ़ की जो एक मजबूत विरासत के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है जो कि भारत में ही नहीं पूरे एशिया में मशहूर है, तो उस विरासत की दास्तां और वहाँ जो बच्चे हुनर पा रहे हैं, वहाँ जो बच्चे ज्ञान ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराऊंगा और इस विरासत के बारे में भी आपको जानकारियाँ पहुँचाऊँगा। मेरे साथ में कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर जब हम एंटर कर रहे थे तो उन्हें नृत्य करते दिख रहे थे और उनसे जानने की ये कोशिश हुई। बहुत दूर दूर से आते हैं। आप कहाँ से आए? सर मैं यूपी से हूँ। क्या नाम है आपका? अक्षिता त्रिपाठी। अच्छा अक्षिता, ये बताएंगे यहाँ पर जब आप आई थी और इस महाविद्यालय के बारे में आपको किसने बताया था और यहाँ पर इतना जो कला है, संस्कृति, उसको बढ़ावा के लिए क्या क्या होता है, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर मुझे एक्चुअली एक फ्रेंड के थ्रू पता चली थी, तो उसी ने बताया था कि यहाँ पर हम लोग आगे की कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडीज़, तो इसलिए मैं यहाँ। क्या क्या सीखती हैं यहाँ पर? सर मैं यहाँ कथक से हूँ। और कितने साल से कर रही हैं? सर ये मेरा लास्ट ईयर है। तो ये अक्षिता जी यूपी से आई हुई हैं, आप कहाँ से आई हैं? मैं यही छत्तीसगढ़ से ही हूँ। छत्तीसगढ़ से हैं। कितने साल से यहाँ पर नृत्य सीख रही हैं? ये 5वां साल है। 5वां साल है। अच्छा, यहाँ से जो एक चीज़ है आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो नृत्य सीख के जाते हैं तो वो बाकी जगहों से जो नृत्य सीखने की जो कला सिखाते हैं गुरुजी वगैरह, तो उनसे कितना फ़र्क रहता है, उनसे कितना एडवांस रहता है या बहुत ज़्यादा जो बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा क्रीमिश रहता है? सबका अपना है। और यहाँ पे क्या है, बेसिक अगर ज़ीरो भी है तो वो बहुत अच्छे से यहाँ पे सिखाते हैं, शुरू से बेसिक से पूरा अच्छे से स्टार्ट होता है, तो वो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से चलती है यहाँ पे। अच्छा, कितने घंटे की प्रैक्टिस करते हैं रोज? प्रैक्टिस तो डेली लगभग 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देखिए, ये कला के प्रति समर्पण है। 8 से 9 घंटे। आप कहाँ से आई हैं, नाम बताइएगा? वैष्णवी गुहा। अच्छा वैष्णवी, आप एमपी से आई हैं, यहाँ आई हैं, तो आपको सबसे पहले, आप जैसे पहला सवाल इनसे किया था कि पहले आपको सबसे पहले जब कोई बताता है, कोई गुरु ही ज्ञान देता है कि आपको एक अच्छे शिक्षण संस्थान में या अच्छी जगह पे पढ़ना है या सीखना है, तो आपको इस बारे में कौन बताया था यहाँ के लिए? मेरी मम्मी ही बताई थी मुझे इस बारे में। मेरी मम्मी भी डांसर है, तो ऐसी सर्च करते करते पता चला था कि अपने इंडिया में भी अपने मतलब यहीं पे पास में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है एशिया में, तो क्यों ना यहीं का मतलब लिया जाए थोड़ा ज्ञान, इसलिए यहाँ पे आई मैं। यहाँ अभी कितना साल हो गया आपको करते हुए और यहाँ से सीख के जाएंगी तो फिर आगे क्या करना चाहेंगी? ये मेरा 5वां साल चल रहा है। ऐसे यहाँ से सीखने के बाद मैं अपना मतलब अपनी वर्कशॉप वगैरह भी ले सकती हूँ, कुछ अपना डांस एकेडमी भी खोल सकती हूँ, अच्छा प्रॉफिट होता है। आप बताएंगे मैम, आप कहाँ से आए हैं और नाम भी बताएंगे और ये भी बताएंगे जो खैरागढ़ की विरासत है, जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, उसकी जो अछूते पहलू हैं, वो जो जनता जानती नहीं, उसके बारे में अगर कोई जानकारी है तो बताएंगे। मेरा नाम कविता गंगबोर है। मैं दली राजरथ से आई हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की हूँ और मुझे यहाँ पे लगभग 8 साल हो गए। मैं यहाँ पर शुरुआत से आई थी, फर्स्ट ईयर से, और अभी मेरा पूरा ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट हो गया है और मैं यहाँ पीएचडी शोधार्थी हूँ। मैं यहाँ पर कथक नृत्य पे ही मैं रिसर्च कर रही हूँ। और रही बात खैरागढ़ विश्वविद्यालय की, अगर बात की जाए तो यहाँ की चीज़ों के बारे में जग जाहिर है, हर किसी को पता है और मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कुछ और इसकी रियासत के बारे में बताना ऐसे कि क्या अछूता है, क्या अछूता नहीं है, सब जानते हैं कि ये एशिया का विश्वविद्यालय है। सांस्कृतिक जो बातें होती हैं, जैसे सांस्कृतिक समावेश की बात होती है, जैसे उसमें नृत्य भी आता है, गायन भी आता है, वादन भी आता है, तो ऐसा कितना मिक्स वैरायटी है यहाँ पर जो इसको एशिया में मशहूर करता है? जैसे कि यहाँ पर हमारा पेंटिंग डिपार्टमेंट है, ग्राफिक्स डिपार्टमेंट है, जो कि यहाँ पर मुझे लगता है कि ग्राफिक्स डिपार्टमेंट हमारा एशिया का सबसे पहला और ये डिपार्टमेंट रहा है। यहाँ पर हर साल लगभग मुझे लगता है कि इंटरनेशनल वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। पेंटिंग डिपार्टमेंट का भी ये चीज़ होता है। लगभग सभी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे जिनको मतलब नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप कराया जाता है। जी। आप कहाँ से आई हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका और कब से सीख रही हैं और यहाँ कितने लोग हैं जो मतलब हम तो जनता तक राय पहुँचा सकते हैं, यहाँ कितने लोग हैं जो कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं और कितनी बढ़त हुई है जो पिछले कुछ सालों में, अगर बोला जाए तो अगर बढ़त हुई है तो भी बताइएगा, और कितने लोग सीख रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या सीखते हैं?
मेरा नाम माया डहरिया है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं यहाँ पे 10 साल हो गया मुझे। मैं 2011 से आई हूँ और मैं जब आई थी तो कुछ डिपार्टमेंट बना हुआ नहीं था, मतलब खाली खाली सा था। अभी देखिए बहुत कुछ बन चुका है, बहुत सारा जो ओडिसी डिपार्टमेंट है नृत्य में देखा जाए तो वो बाद में उसको जोड़ा गया। तो इतने सालों में बहुत कुछ बदला और परिवर्तन ऐसे हुआ कि बढ़ोतरी वाली। तो बच्चे अगर देखा जाए क्वांटिटी में कम थे पहले, बहुत कम जानते। गांव के जो लोग होते थे उतना डांस को या फिर किसी भी सांस्कृतिक चीज़ों को कम ध्यान देते थे, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि बाहर से श्रीलंकन हो चाहे कहीं से भी अलग अलग राज्य से आ रहे हैं। तो ये जो बढ़ोतरी हुआ है, आज की संख्या देखा जाए तो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि उन्होंने बताया विदेशी भी आते हैं यहाँ पर और वो भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए हैं, इसलिए यहाँ आकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप बताएंगे कहाँ से आई हैं, क्या नाम है और कब से यहाँ पर शिक्षा और ये जो आप लोगों की कॉन्सेप्ट है उसको कर रही हैं? जी, मेरा नाम तनुश्री चौहान है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ही हूँ और मैं यहाँ 2016 से हूँ और अभी कथक नृत्य में मैं शोधार्थी हूँ। और खैरागढ़ की शोधार्थी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सी? शोधार्थी मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करना, रिसर्चर का ही ऐसा लगता है ये शोध जैसी चीज़ है, साइंस एक तरह का है। तो ये ऐसा शब्द जनरली यूज़ होता नहीं है और किसी भी संस्थान में या और किसी भी जगह पे अगर आप सीखें तो ये शोध किस तरह का होता है? क्या इसमें जो प्रैक्टिकल है वो भी कराया जाता है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी इसमें समावेश रहता है जिसकी प्रैक्टिकल से होकर आपको गुजरना है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया सर, क्योंकि बहुत से लोग डांसर्स को ये सोचते हैं कि वो सिर्फ डांस करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जान पाते कि इसके पीछे भी हमारा कितना बड़ा एक मतलब ज्ञान है। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि हम बचपन से बुक्स और बाकी चीज़ों को लेके पढ़ते हैं आगे, वैसे ही हमारे नृत्य में बहुत से वेद पुराण किताबें हैं जिनका अध्ययन करते करते हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। जो किताबों में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ के उसको अपने डांस में या एक्टिंग में या किसी भी ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट्स में उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और यही आगे शोध का एक रास्ता बन जाता है। चर्चा से पहले आप ये बता रहे थे कि जो राम वन पथ गमन का कॉन्सेप्ट है आप लोग उसको कर रहे हैं और उसके लिए क्या विशेष तैयारी कर रहे हैं? अभी छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग का जो है एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है शिवरी नारायण में राम नवमी के दिन। उसमें हम कथक जो है वहाँ रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हम 15 लोगों की एक टीम है जिसमें कथक के MA BA मास्टर्स PhD सब बच्चे मिलके, और इसकी जो कोरियोग्राफी है वो विश्वजीत चक्रवर्ती ने की है जो कि त्रिपुरा अगरतला से हैं और भैया ने यहीं से अपनी पूरी पढ़ाई की है, यहीं से पास आउट हुए हैं और वो हम सभी बच्चों को लेके वहाँ हम शबरी द इटर्नल भक्ति शबरी जी की कथा को वहाँ हम प्रेजेंट करेंगे। ये इस तरह से छत्तीसगढ़ की एक और कला संस्कृति के साथ साथ में जो धार्मिक धरोहर है उसको भी संजोने के एक प्रयास होते हैं यहाँ से। आप कहाँ से आए हैं और अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि एक अच्छे शिष्य को तब कोई निखार सकता है जब एक अच्छा गुरु उसके सर पे हाथ रखे, तो यहाँ गुरुओं की ऐसी कौन सी बोलना चाहिए कि ऐसी कौन सी रिस्पेक्ट है, ऐसी कौन सी वैरायटीज़ है, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ है कि उसके आधार पे यहाँ पर गुरुओं की कीमत सबसे ज़्यादा अमूल्य है? जी, मेरा नाम शीतल कुमार उरांव है, मैं रांची झारखंड से हूँ। जैसे आपने प्रश्न किया कि यहाँ गुरुओं की विशेषता क्या है या ऐसी कौन सी संस्कृति है जो गुरु को विशेष दिखलाता है, तो सबसे पहले तो नॉर्मली मैं अपने बारे में बताऊं तो जब मैं वहाँ से यहाँ आया था तो प्रणाम की वो नहीं थी, बस हम गुड मॉर्निंग कहते थे ऐसे करके किसी भी गुरु या ये हमारे शिक्षक को। लेकिन यहाँ आके हमें ये सीखने को मिला कि प्रणाम करना है, आप जब भी देखो गुरु को पाँव छू के प्रणाम करना है, ये विशेष बनाती है। तो ना सिर्फ धार्मिक ना सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि जो एक भारतीय संस्कृति रही है, जो विरासत और एक तरह की प्रणाम करने की सभ्यता रही है, वो भी समावेश है। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है और कितने समय से यहाँ सीख रही हैं, और आगे जब यहाँ से सीख के जाएंगी तो कितने लोगों को प्रेरित कर पाएंगी? मेरा नाम शिवांगी अग्निहोत्री है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। वैसे तो मैं 14 वर्षों से सीख रही हूँ, पर यहाँ मेरा पहला ही साल है, मैं फर्स्ट ईयर में आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद
नेशनल इंटरनेशनल हर 14 जगह। सालों से आपने एक, मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में रोक रहा हूँ, 14 सालों से अब आप सीख रही हैं, तो मतलब उस समय उम्र क्या रही होगी? बहुत छोटी रही होंगी। जी मैं 8 साल की थी। 8 साल की उम्र से। और अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल निकला है कि अगर कोई सबसे कम उम्र का बच्चा यहाँ सीखना चाहे तो वो कितने उम्र से सीख सकता है? यहाँ एक्चुअली डिप्लोमा कोर्सेज़ भी हैं, तो डिप्लोमा कोर्सेज़ में थर्ड की मार्कशीट लगती है, और अगर आप बीपीए में एंट्री करना चाहें तो आप ट्वेल्थ के बाद शायद ले सकते हैं। छोटी से छोटा बच्चा अगर कोई सीखना चाहे, जैसे आप बहुत कम उम्र से आई थी, 8 साल, 8 से 9 साल। 8 से 9 साल। अच्छा, जैसे आपने मार्कशीट की बात एक उठाई, तो यहाँ की जो मार्कशीट की है जो वैल्यूज़ हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे, भारतीय जगह पे तो बिल्कुल होगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जैसे आप बता रहे थे कि स्टूडेंट्स वहाँ से भी आते हैं बाहर से, तो जब हम यहाँ की मार्कशीट लेके मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री में किसी जॉब को अप्लाई करते हैं या किसी जगह पे हम बताते हैं कि हमने यहाँ से पढ़ाई करी है, हमारी मार्कशीट है, उसकी वैल्यूज़ कितनी है? एक्चुअली एशिया की सबसे पहली कला की यूनिवर्सिटी है ये, तो इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मतलब अगर हम कहीं भी बाहर जाके बोलते हैं कि हम यहाँ से सीख के आए हैं, तो वो लोग मतलब एक गर्व के नज़र से देखते हैं कि अरे वाह तुम इंदिरा कला से आई हो, अरे वाह बहुत अच्छा सीख के आई होगी, ऐसा तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी। तो एक अपनी अपनी अच्छाई है, एक अपनी अपनी कहानी है, और ऐसी ही कहानी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत बड़ी धरोहर है जिसकी बहुत बड़ी मान्यता है। और साफ तौर पर जैसा कि हमने जो बच्चों से बात करी, उन्होंने जिस तरह से बताया, एक एक चीज़ों के बारे में हमने सवालात किए और एक एक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने ये भी बताया कि न सिर्फ भारतीय संस्कृति की जो नृत्य परंपराएं हैं, वाद्य परंपराएं हैं, जो गायन परंपराएं हैं, जो कला परंपराएं हैं, उनको निखारा जा रहा है, बल्कि भारतीय संस्कृति में जिस तरह से प्रणाम करने की एक सभ्यता रही है, जिस तरह से भारतीय संस्कृति में लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में परिचय कराने की एक संस्कृति रही है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है और काफ़ी समय से काम कर रही है। यहाँ से न जाने कितने ही बच्चे आज भारतीय नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कई अच्छे स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। और सबसे अहम और ज़रूरी बात कि यहाँ से प्राप्त की हुई मार्कशीट और यहाँ से प्राप्त की हुई डिग्री और यहाँ से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, वो कहीं ना कहीं सर्वोच्च माना जाता है। इसीलिए ये यूनिवर्सिटी एशिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा से मैं हूं शशिकांत तिवारी।